नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 144 साझा करने जा रही हूँ। और आज की प्रश्नावली में हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में से 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 61 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। और क्वेश्चन होगा, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो मिस्र बंधु विनोद जो हम यहाँ पर इस इतिहास ग्रंथ को देखते हैं तो 4 भागों में ये विभक्त है। और इसके प्रथम 3 भाग जो है उनका जो प्रकाशन हुआ था सन 1913 ईस्वी में हुआ था। और उसके चौथे भाग का जो प्रकाशन हुआ था वह सन 1934 ईस्वी में हुआ था। और लेखक वृंद में मिस्र बंधु हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। तो सारी जानकारी आप संग्रहित रखें अपने माइंड में, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न आए आप उसका जवाब देने में बिल्कुल सक्षम हों। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़ रहे हैं। अधिकांश हिंदी साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो एक सभी लोगों के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह बात निकल कर आई कि सिद्ध सरहापाद हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाने चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सरहापाद। 63 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो निसंदेह हिंदी साहित्य पर आधारित फ्रेंच भाषा में लिखित साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक गार्सा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। 64वें नंबर का प्रश्न देखिए। इन सारी श्रृंखलाओं में आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पाएंगे और लगभग 130 या 20 क्वेश्चन का भंडारण मेरे पास है और ये सभी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। और 10 ही कर पाती हूँ, लेकिन वो 10 ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो 64वें नंबर को देख रहे हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी नवरत्न के लेखक है मिस्र बंधु। और यह पुस्तक उन्होंने सन 1910 ईस्वी में लिखी थी। और इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों जिनमें तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल और भूषण, मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकारों का विवरण इसमें दिया है। तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। और अब हम 65वें नंबर को देख रहे हैं। आदिकाल को सर्वप्रथम प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो यह नामकरण मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल का किया था। 66वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है। तो यहाँ अंडरलाइन देखिए, हिंदी में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है या यह किसने लिखा है। तो यह इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज और इसे ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा है। तो दोनों ही तथ्यों को याद रखें, हिंदी में लिखित और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास और उसका नाम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 67 नंबर का। आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में इस्तेमाल की है और वो लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाना चाहिए। तो आप इस लाइन को अवश्य याद रखें। अगली एक परिभाषा है और बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किसका है। तो यह परिभाषा या यह कथन पंडित बालकृष्ण भट्ट जी की है। 69 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इस ग्रंथ के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। मिश्र जी का यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में लिखा हुआ है और इसका प्रथम भाग सन 1959 में प्रकाशित हुआ और इसका द्वितीय भाग सन 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों जानकारी आप सुरक्षित रखें। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हिंदी नवरत्न ग्रंथ का रचनाकाल
कब है या कब का है या कब रचा गया। तो मिस्र बंधुओं ने इसे सन 1910 ईस्वी में लिखा था। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वह आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।